हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इस नए साल में अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रखेंगे और एक बहुत अच्छी हेल्दी फिजिकली और मेंटली हेल्दी लाइफ को लीड करेंगे। हेल्दी लाइफ के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि हम सभी को पता होते हैं, लेकिन हम कई बार उसको फॉलो करने में देरी कर देते हैं। कुछ लोग नए साल के रेजोल्यूशन लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि नए साल में अपनी हेल्थ के लिए हम ये करने वाले हैं। तो आज उसी में से कुछ सिंपल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 3 ऐसे पॉइंट्स जिनको कि मैनेज करके आप अपने हेल्थ को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के केस में, जहाँ पर उनके बाकी के जो काम होते हैं उनके चलते उनकी खुद की हेल्थ थोड़ी बहुत बैकसीट पर रहती है। उसको आप अपने बाकी सारे कामों के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने को एक बेहतर फिजिकली और मेंटली हेल्दी स्टेज में लाने के लिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि अपने बॉडी वेट को आपको आइडियल बीएमआई के हिसाब से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना बॉडी वेट, अपनी बीएमआई है उसको 18 से लेकर 25 के बीच में रखना होता है। प्रिफरेबली 23 या 24 तक ही रखना होता है। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? दूसरे नंबर पर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे करने के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग को बेहतर करने के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि मेंटली जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स। और तीसरे और आखिरी नंबर पर मिडिल एजेड फीमेल्स में, जहाँ पर कि डाइट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, कुछ हमारी पर्सनल डाइटरी प्रेफरेंसेस के चलते हम कुछ ऐसे फूड्स जो कि देखने में या टेस्ट करने में बेहतर होते हैं लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो उतनी नहीं होती है। तो किस तरीके से हम अपने डाइट में हेल्दी आइटम्स को बढ़ाएं, जैसे कि प्रोटीन्स और कैल्शियम, और जो अनहेल्दी फूड्स हैं, फैट्स और शुगर्स, उनको कम करें। सबसे पहली बात कि बॉडी वेट के लिए हम क्या कर सकते हैं। बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए 2 सिंपल टिप्स हैं। आपको अपने डाइट को अच्छे से रेगुलेट करना है और दूसरे नंबर पर आपको अपने एक्सरसाइज की जो शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत बार एक्सरसाइज का शेड्यूल बोरिंग होता है तो इसलिए लोग उसको स्किप कर देते हैं। वॉक के लिए जाना है या कुछ घर पर एक्सरसाइज करना है, या कुछ आजकल महिलाएं जिम के लिए भी जाती हैं, तो उस सब को कभी कभी दूसरे इंगेजमेंट्स के चलते बैक सीट पर रखती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या कभी कभी आपको जिम स्किप करना पड़ रहा है या अभी आपने जिम ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर एक सिंपल स्टेप रख सकते हैं, वॉकिंग का। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए और दिन में आप घर के काम में काफ़ी वॉक करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको वॉकिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। वॉकिंग के लिए देखा गया है कि महिलाएं वॉकिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, सुबह घर के काम में टाइम नहीं मिलता है या शाम को भी नहीं मिल पाता है। तो वॉकिंग को आप ये कर सकते हैं कि 3 छोटे इंस्टॉलमेंट्स में आप वॉकिंग कर सकते हैं। आप 15 मिनट्स की वॉक दिन में अगर 3 बार कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। सुबह के समय एक एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आप निकाल सकते हैं। अगर आप बेड को जल्दी छोड़ देते हैं तो 15 मिनट्स का समय सुबह निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दोपहर में लंच के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें आप वॉक कर सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि आउटडोर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप घर के कॉरिडोर में, घर में कहीं बालकनी है या लॉबी है, वहाँ पर भी आप वॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा डिनर के बाद एक 15 मिनट का वॉक, ये 3 वॉक्स अगर आप अलग अलग हिस्सों में करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आप वॉकिंग के साथ अपने ब्रीदिंग को भी रेगुलराइज करने के लिए कोशिश करते हैं तो ये आपके मेंटल वेलबींग पे भी असर डालता है। और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अगर आप कर रहे हैं, तो वो आपके ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और आपकी कैलोरीज को भी बर्न करने में मदद करता है। इस तरीके से आपके वेट मैनेज करने में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी रोल होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ को आप किस तरीके से अपना रेगुलराइज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को रेगुलराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स को पहचानें। इसके लिए आप अपना दिन भर का जो मेंटल वेलबींग है उसको असेस कर सकते हैं। एक डायरी बना सकते हैं कि कभी आपको अगर लग रहा है कि आपके फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो यू कैन जस्ट राइट डाउन, कि आप लिख लीजिए। तो आप दिन भर के बाद में जब एंड ऑफ द डे में देखेंगे या एंड ऑफ द वीक में देखेंगे कि आपने पूरे हफ्ते में किस तरीके से मेंटली बिहेव किया है, तो वो आपको एक गाइडलाइन बता सकता है कि आप वाकई में परेशान हैं या आप वाकई में मेंटली फिट हैं या हेल्दी है। मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।
या सिंपल स्टेप्स जैसे कि मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लेके आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं। तीसरे और आखिरी नंबर पर जो डाइटरी प्रेफरेंसेस महिलाएं यूज़ करती हैं, बहुत बार ये महिलाएं इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि वज़न हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कम हो रहा है, और जब उनसे पूछा जाए कि आज आपने दिन भर में क्या खाया, तो ज़्यादातर होता है कि हमने सुबह पराठा खाया या कल पास्ता खाया था। ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट चीज़ें हैं, ये आपके वेट रिडक्शन में बहुत बड़ा बाधा होते हैं, वेट रिडक्शन को नहीं होने देते हैं। और वहीं पर इन डाइटरी आइटम्स में आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो महिलाओं के केस में जब स्पेशली मिडिल एजेड फीमेल्स में आपके हार्मोन लेवल्स कम हो रहे हैं तो आपके बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है, और वहीं पर आपकी जो मसल मास है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम को बढ़ाना है। प्रोटीन और कैल्शियम को बढ़ाने के जो सिंपल सोर्सेज वेजिटेरियन केसेस में होते हैं वो होते हैं पनीर, सोया, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में विशेषकर आप आलमंड्स और वॉलनट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश्यूज़ को आपको अवॉइड करना है, और इनको आप सोक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें ओवरनाइट सोक कर दीजिए, और दिन भर में आप अगर 8 या 10 बादाम अच्छे से खा रहे हैं, और अगर आप साथ में हफ्ते में 2 या 3 बार आप पनीर ले सकते हैं, उसमें आप लो फैट पनीर को प्रेफर करिए, और अगर आप चाहें तो टोफू या सोया को भी ऐड कर सकते हैं। वहीं पर नॉन वेजिटेरियन केसेस में एग्स बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। आप एग वाइट ले सकते हैं और एग येलो को डिस्कार्ड कर सकते हैं। और जो महिलाएं नॉनवेज में चिकन या लीन मीट का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज वो होते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो जनरली काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इतने ज़्यादा वैल्यू के भी नहीं होते हैं। तो इसलिए आप डाइटरी प्रोटीन्स को अपने डाइट में ऑप्टिमाइज़ करके अपने टोटल प्रोटीन इंटेक को अच्छा कर सकते हैं। तो जान है तो जहान है। अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नया साल आपके लिए शुभ हो, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।